क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। वो गैम्बो खुश हुआ। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? I have no idea how that works. आज का एपिसोड है स्क्रीन एक्टिंग को लेकर। स्क्रीन एक्टिंग मतलब कैमरे पे जो एक्टिंग की जाती है उसको कहते हैं स्क्रीन एक्टिंग। हाँ, जो ज़्यादातर लोगों के बीच में जो एक्टर बनना चाहते हैं वो दो तरह से एक्टिंग के तरफ बढ़ते हैं। एक वो मॉडलिंग करते हैं और मॉडल से फिर एक्टर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा उनका तरीका होता है कि वो थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, फिर एक्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। पर मैं आपको बता दूं, थिएटर एक्टिंग और स्क्रीन एक्टिंग में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जैसे कि मैं आपके सामने जो बैठा हूं, इस वक्त आप मुझे देख रहे होंगे, मैं नेचुरल हूं। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी एक्टिंग के साथ आपसे बात करूं तो आप लोगों को मैं अपने इमोशंस के जरिए बहका सकता हूं, बहला सकता हूं। कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार आप लोग कहते हैं बड़ा नेचुरल लगता है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनकी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, वो बिल्कुल नेचुरल वे में आपसे बात करते हैं, जैसे कि आपके सामने बात कर रहे होंगे। कुछ तो मेरे भी फेवरेट हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड इसी के बारे में है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, स्क्रीन एक्टिंग। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? डेफिनेटली मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूं, मैं टेली सीरियल्स में काम करना चाहता हूं, मैं एड फिल्म्स में काम करना चाहता हूं, इसलिए मैं एक्टर बनना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं करता क्या हूं? सबसे पहले मैं अपने आसपास इंस्टीट्यूट्स देखता हूं, तो वहाँ पे लिखा होता है हम आपकी फिल्म एक्टिंग की एकेडमी खोल के बैठे हुए हैं। और वहाँ आप जब देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे आपको थिएटर की कुछ एक्सरसाइजेस करवाई जा रही हैं। डेफिनेटली वो आपको हेल्प करती हैं, मैं ये नहीं कहता, बहुत मदद करती हैं। आपके डिक्शन में मदद करती हैं, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन में मदद करती हैं, राइट? ये सारी तमाम चीज़ों में आपकी मदद करते हैं, आपके एक्सप्रेशंस बिल्डअप करने में मदद करती हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका कन्विक्शन, आपका डेडिकेशन, आपका अपना आत्मविश्वास, जो आपको एक अच्छा एक्टर बनाता है। अब आप खुद से सोचिए, मैं आपको सवाल देता हूं। दिलीप कुमार साहब के बारे में आपने सुना होगा, सुना तो होगा, उनकी फिल्में भी देखी होंगी। भाई आप अपने आप से पूछ लीजिए, अपने परिवार में बड़े से जो बुजुर्ग हैं, या फिर उनकी कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, मुगले आजम देख लीजिए, या फिर शक्ति, सो मिस्टर बच्चन के साथ उनकी फिल्म है, वो देख लीजिए। आपको वो बड़े नेचुरल और ऐसा लगेगा जैसे कि मेरे घर में जो पिताजी हैं या मेरे घर में बड़े भाई हैं, वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। वो तो किसी फिल्म स्कूल में नहीं गए, फिल्म स्टूडियोज़ में काम करते थे। स्टूडियोज़ में काम करते करते फिर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा अभिषेक बच्चन का, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो एक स्टार किड है। और जब वो फिल्म में पदार्पण किए, तब की एक्टिंग देखिए। और उनकी एक्टिंग को अगर आपको जज करना है तो दो फिल्में आपको बताऊंगा, उन फिल्मों को देख लीजिएगा या उनके सीन देख लीजिएगा, यूट्यूब में अवेलेबल भी है। गुरु करके एक फिल्म आई थी, मणिरत्नम डायरेक्टर थे, दी मणिरत्नम, PS1 PS2 के डायरेक्टर। और उस वक्त मणिरत्नम साहब का नाम बहुत बड़ा नाम था। उनके साथ अभिषेक बच्चन ने ये फिल्म की थी, गुरु। उस वक्त अभिषेक बच्चन एक यंग लड़का था, यंग तो अभी भी हैं, बट मैच्योर एक्टर नहीं थे। और अब अभिषेक बच्चन, जो कि आपने ब्रेथ में देखे और या उनकी फिल्म कोई घूमर आ रही है, अब वो मैच्योर हो चुके हैं। उन्होंने उतार चढ़ाव देख लिए हैं लाइफ के। अब की एक्टिंग देखिए और उस वक्त की एक्टिंग देखिए, आपको समझ आएगा कि स्क्रीन एक्टिंग होती क्या है, कितनी डेप्थ होती है, एक एक्टर कैसे प्रिपेयर करता है। आमिर खान को देखिए, उसे एनालाइज कीजिए कि ऐसा क्या है उस एक्टर में जो अपने आप को वो इतना तैयार करता है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जैसा हो गया। एक 45 वर्ष का लड़का 22 वर्ष के लड़के की एक्टिंग करता है और वो बिल्कुल हमारे जैसा लगता है। 22 वर्ष का लड़का सोचता है कि आमिर खान मैं ही हूं। समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो चीजें हैं आपको स्क्रीन एक्टिंग के कोर्स के दरमियान सिखाई जाती हैं। कैसे आपको कैमरे के सामने परफॉर्म करना है, कैसे आपको अपनी आवाज़ का उतार चढ़ाव करने हैं, कैसे आपको एक्सप्रेशंस रखने हैं, ये तमाम चीज़ें। कहाँ लुक देना है। थिएटर में तो आपको सामने लोग बैठे होते हैं दर्शक दीर्घा में, जैसे अगर मैं अभी देखूं तो मेरे सामने आगे पीछे मैं इधर देख रहा हूँ। लेकिन कैमरे में आप एक फ्रेम के अंदर होते हैं, एक दायरे में होते हैं,
जहाँ आपको सिनेमेटोग्राफर भी बताता है और डायरेक्टर भी बताता है कि आपको यहीं देखना है, ये लुक देना है, यहीं पे रहना है, जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। अब अगर मैं ये सोचूं कि ये कैमरा नहीं है, मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं मैं उन्हें एड्रेस करूं, तो मैं आपकी आंखों से थोड़ा-सा आपकी आँख देखेंगे, मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहे हैं। तो मुझे आप लोग ऐसा देखें कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, तो डेफ़िनेटली मुझे कैमरे की तरफ देखना होगा। और ये जो उतार-चढ़ाव आप मेरी भाषा में देख पा रहे हैं या मेरे आवाज़ में देख पा रहे हैं, ये भी उसी का एक पार्ट है। मेरी आवाज़ किस तरह से मैं बदल रहा हूँ, आवाज़ का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैसे मैं अपने डायलॉग्स को प्रॉपर बोल रहा हूँ, कैसे मेरा डिक्शन सही है या नहीं है, ये बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी होता है। इसे जानने के लिए आपको किसी ना किसी अच्छे फ़िल्म इंस्टीट्यूट को या किसी फ़िल्म एक्टिंग इंस्टीट्यूट को जॉइन करना चाहिए। थिएटर ग्रुप आप करते रहिए, थिएटर आप बाकायदा उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वो आपको पॉलिश करता है। मैं भी थिएटर जॉइन किया था, वो एक अपग्रेडेशन है। ये हमारे देश में शुरू से चलता आ रहा है, एनएसडी के दौर से चलता आ रहा है कि एनएसडी करते हैं। एनएसडी खोला गया था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ड्रामा को बढ़ाने के लिए। ड्रामा स्कूल में अगर 10 बच्चे जाते हैं, तो उसमें से 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ड्रामा को आगे बढ़ाते हैं, 7 बच्चे मुंबई की तरफ बढ़ जाते हैं, एफटीआई की तरफ बढ़ जाते हैं या एसआरएफटीआई की तरफ बढ़ जाते हैं। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ड्रामा को इतनी पावर ही नहीं मिल पाई है, वो भी एक है कारण। तो अगर आप स्क्रीन एक्टर बनना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा, ये गुजारिश है कि अपने आप को तराशें, अपनी कमजोरियों को, अपनी स्ट्रेंथ को समझें और एक अच्छे एक्टर या गुरु या फिर फिल्म इंस्टीट्यूट को चुनें, जिसमें कि आप अपनी एक्टिंग को निखार सकते हैं। क्योंकि बॉर्न एक्टर हर व्यक्ति होता है, मैं भी हूँ, आप भी हैं, और आपके घर में एक छोटा सा बच्चा जो है ना, वो तो सबसे बड़ा एक्टर होता है, कई रूप दिखाता है। ओके, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।